एक छोटे से कमरे में मेडलों का अंबार बताता है कि जुनून जबरदस्त है, जिसे हुनर दिखाने का मौका मिला और उसने मेडलों के अंबार लगा दिए। ये बिहार की रग्बी क्वीन स्वीटी कुमारी है। बिहार के छोटे से शहर की रहने वाली स्वीटी ने कम लोकप्रिय खेल रग्बी को अपना भविष्य माना और चल पड़ी उस राह पर। करीब 5 साल के सफर के बाद स्वीटी भारतीय रग्बी टीम का एक खास नाम बन चुकी है। लेकिन स्वीटी की ये सफलता इतनी आसान भी नहीं जितनी आसानी से वो गेंद को हाथ पर नचा लेती है। गांव से बाहर निकलना और कम कपड़ों में खेलना एक बड़ी चुनौती थी। कई बार हमारे मम्मी पापा से भी बोले कि बेटी है, आप क्यों भेज रहे हो खेलने के लिए, उसको घर में रखो तो अच्छा है। एक छोटे से गांव से है और बाहर जाती इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के खेलना, ये अच्छा नहीं लगता है। गांव की बेटियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमारे मम्मी पापा बोले कि जब उसका सपना है कि हम कुछ करें तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जब वो चाह रही है और उसका एक अंदर से अंतरात्मा कह रहा है कि नहीं हमें कुछ करना है, तो वो कर रही है, इसमें हम रोक नहीं सकते। स्वीटी का साथ परिवार वालों, रिश्तेदारों सब ने दिया, लेकिन दिक्कत तो उस ग्राउंड की है जहां स्वीटी का रोज खेलना था। बल्कि स्वीटी जैसे कई प्लेयरों को अभी भी एक आदत ग्राउंड की जरूरत है जहां वो प्रैक्टिस कर सकें। दिक्कतें वैसे बहुत आई है। सबसे पहले तो अगर हमने रग्बी ज्वाइन किया तो हमारे पास एक अच्छे ग्राउंड नहीं थे। फिर भी हम लोगों ने उस हालात में भी एनएस कॉलेज में ही प्रैक्टिस करते आए हैं, जो कि उस ग्राउंड का स्थिति बहुत बुरा है, हमारे रग्बी के लिए परफेक्ट नहीं है। उस ग्राउंड में हमको भी इंजरी हो चुका, मेरा भी कॉलर बोन टूट चुका है और ऐसे कई प्लेयर्स के साथ ऐसा हो चुके हैं। तो ये सारी हमारे प्लेयर के लिए दिक्कतें ही हैं। ये सबसे पहली बड़ी दिक्कत है, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिस एक अच्छे ग्राउंड पे नहीं करेंगे हम परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए हमें एक ग्राउंड चाहिए। स्वीटी की जरूरत सिर्फ मैदान तक ही नहीं है, बल्कि सरकार की नीतियों को लेकर भी स्वीटी कहती है कि स्पोर्ट्स कोटे के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे गरीब बच्चे हैं तो वो एडजस्ट नहीं कर पाते, उनके प्रैक्टिस के लिए शूज चाहिए, फिर अच्छे डाइट चाहिए, तो उनके पेरेंट्स कहाँ से मैनेज करेंगे। तो इसके लिए मैंने सरकार से भी बात की। जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिली तो उनको भी मैंने रिक्वेस्ट की कि अगर इनके लिए कुछ हो सके तो जैसे आप एथलेटिक्स का एकलव्य सेंटर दिए हैं वैसे आप रग्बी का भी सेंटर दे देते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप 2-3 जगह एटलीस्ट ओपन करवा देते बिहार में तो बच्चे को एक अस्थायी जगह मिल जाता। तो उन्होंने बोला ठीक है करवा देंगे, तो उन्होंने बोला है बट करवाया नहीं है, पता नहीं कब तक होगा। अगर हो जाती है तो बच्चों के लिए बहुत अच्छी ये अपॉर्चुनिटी होगी। स्वीटी का लोहा आज पूरा विश्व मानता है। अपने खेल के जरिए स्वीटी ने बता दिया कि मेहनत कभी भी जाया नहीं जाती, बस लक्ष्य तय होना चाहिए। अपनी जैसी लड़कियों के लिए भी स्वीटी एक मौके की मांग करती है। एक मौका तो आप जरूर दें ताकि वो भरोसा करके आप एक बार जरूर जाने दें ताकि वो कुछ अच्छा कर सके। आप जब तक बाहर नहीं निकालोगे अपनी बेटियों को, वो बाहर की दुनिया नहीं देखेगी, तब तक उन्हें नहीं पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। वो गांव में रहेगी तो वो गांव की ही सीखेगी, गांव में जो हो रहा है सिर्फ वहीं तक सीमित रहेगी। बाहर जाएगी तो बाहर का दुनिया कुछ और है। बिहार की बेटी स्वीटी को कभी छोटे पैंट पहनने को लेकर डांट पड़ी थी, लेकिन आज वो एशिया की सर्वश्रेष्ठ रग्बी प्लेयर है। स्वीटी जैसी लड़कियां उन तमाम लड़कियों के लिए एक प्रेरणा है जिनमें लगन और हुनर तो है, लेकिन समाज और परिवार वाली झिझक भी है, जिसकी वजह से वो घर की 4 दीवारी से बाहर नहीं निकल पाती। बिहार की इस धाकड़ वुमनिया को बिहार तक का सलाम। बाढ़ से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।